फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलूँगा मध्य प्रदेश के मंदसौर में। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है और वहाँ पर एक कार्तिक महीने में मेला लगता है। और ये जो घटना हुआ था उसी जगह पर हुआ था, ये सोनू के साथ में। तो दोस्तों, चलते हैं आगे कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं कर पाए। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट की इस सफ़र पर। दोस्तों, बहुत कम सुनने में आता है कि दिन में किसी के ऊपर में कोई भूत प्रेत अटैक करे। बहुत गिनती के लोग बताते हैं और सुनने में आता है। मैं भी इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता था। मैं तो भूत प्रेत को मानता नहीं था। और जो मेरे साथ में हुआ वो अब मानना पड़ रहा है कि वाकई में भूत कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और मैं एक मेले में दुकान लगाता हूँ जहाँ जहाँ मेला चलता है प्रदेश में। मेरा जो दुकान है वो खाने पीने का है, चाट वगैरह का, भेलपुरी का, और उसी से अपना कमाई होती है, उसी से मेरा घर परिवार चलता है। हम लोग कभी इस मेले कभी उस मेले प्रदेश में भटकते रहते हैं। घर पर तो बहुत मुश्किल से रुकना होता है कि कहीं न कहीं छोटा बड़ा मेला चलता ही रहता है और अधिकांश हम लोग बाहर ही रहते हैं, मेले के अंदर ही। वैसा ही मेला चल रहा था उस नदी के किनारे, शिवानी नदी के किनारे मंदसौर में, और बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर के पास में। कार्तिक का महीना का बहुत बड़ा मेला था वो मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत दूर दूर से लोग उस मेला में आते थे, भगवान के दर्शन भी करते थे और मेला को भी घूमते थे, आनंद लेते थे। और ऐसी ही हमारी दुकानदारी चल रही थी। वो संडे का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद था। मैं रात में अपना माल देखा तो उसमें दोने पत्तल वगैरह बहुत कम था, तो मुझे संडे के दिन ख़रीदारी ज़रूर करनी थी। और संडे को मार्केट 11 बजे के आसपास खुलता था और 2-2:30 बजे बंद हो जाता था। तो मुझे जल्दी जाना था कि कहीं मार्केट बंद ना हो जाए और मेला स्टार्ट होने से पहले मुझे आ जाना था सामान ले कर के। और मैं 10 साढ़े 10 बजे तैयार होकर के और उस मार्केट में चल पड़ा था। मार्केट में पहुंच कर के अपने जो ज़रूरी सामान था मैंने सब कुछ परचेज किया। और इसके बाद मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन मैं सोचा कि रोटी मेले में ही खाएंगे। वहाँ पर भी कई मेरे मित्र की दुकान थी और मैं कुछ लस्सी वगैरह, ठंडा, ऐसे चीज़ें मैंने पीना शुरू कर दिया। और इसके बाद पैकेज सब उठा कर के और मैं अपने मेले की जगह पर चल दिया था। नदी के किनारे पहुंचा मैं जब, तो वहाँ पर 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो दरगाह से होकर के निकलता था और एक पुलिया के ऊपर से। मैंने रास्ता जो चुना पुलिया वाला। दोपहर का टाइम था, अभी बहुत कम लोग ही मेले में आते थे क्योंकि अभी मेले का टाइम नहीं हुआ था और पुलिया भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मुझे ज़ोर से सुसु लगी हुई थी और मैं
एक जगह पर खड़ा होकर के आसपास देखा तो कोई लोग मुझे नज़र नहीं आए, तो मैं अपना हल्का होने लगा था। और हल्का होकर के जैसे ही मैं अपना सामान उठाने लगा और उसी वक्त मेरे सामने भरी दोपहरी में ऐसा कुछ दिखा तो मैं एकदम हिल चुका था देख करके। मेरे सामने एक अजीबोगरीब इंसान जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था और मेरे सामने खड़ा था। मैं देख करके और एकदम डर चुका था। मेरे हाथ से जो दोनों पैकेज थे वो छूट चुके थे और मैं सन्न सा खड़ा रह गया था वहाँ पर। मेरी बोलती भी बंद हो चुकी थी और ऐसे लगा कि मैं एक स्टैच्यू बन गया हूँ, पत्थर का मूर्ति बन गया हूँ। और फिर वो जो चेहरा था वो सामने से गायब हो चुका था और उसके बाद ऐसा लगा कि वो जो चेहरा हमने देखा था वो हमारे अंदर घुस चुका है। शरीर में एक तेज झंझनाहट हुई और मुझे लगा कि वो जो चेहरा है मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है। मैं अब कुछ भी नहीं कर रहा था, जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा ही था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है और मेरे अंदर कोई शायद प्रवेश किया है, मुझे इतना पता है। और फिर मैं अपना दोनों बंडल हाथ में उठाया और उस टाइम तक मुझे लग रहा था कि मुझे अपने दुकान पर जाना है और कैसे मैं कितने टाइम में पहुंचा मुझे नहीं पता। मैं दुकान पर अपना पहुंच गया था। दुकान में सामान रख कर के और मैं दुकान के आगे खड़ा था और वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, जैसे मुझे कोई कह रहा है कि ये बड़ा पत्थर उठा और अपने चेहरे पर मार, अपने सर पर मार। और वही मैंने किया। वो बड़ा 10 किलो के आसपास का पत्थर था और मैं उठा करके अपने चेहरे पर दे मारा दोनों हाथों से। मुझे दर्द जरा भी नहीं हुआ, न महसूस हुआ, लेकिन खून हर तरफ से निकलना शुरू हो गया था, नाक से, मुंह से और जहाँ जहाँ चोट लगा था। और मैं खड़ा खड़ा पत्थर हाथ में लिए देख रहा हूँ और खून जो है टप 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 उस पत्थर पे भी गिर रहा है, मेरे हाथों पे भी गिर रहा है। अब आसपास के जो दुकानदार थे ये सब घटना देख करके दहल चुके थे, डर गए थे बुरी तरह से और इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मेरे नज़दीक आए। एक दहशत सा पूरे मेले में फैल चुका था और कोई कह रहा था, भाई लग रहा है इसको कोई दौरा पड़ा है। कोई कह रहा था कि ये पागलपन का दौरा है, कोई कह रहा था कि मिर्गी का दौरा है और कुछ लोगों का कहना था कि इस पर कोई भूत का साया आ चुका है। कई लोग कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन मेरे नज़दीक में कोई आने की हिम्मत नहीं कर रहा था और मेरे चेहरे से लगातार खून बह रहा था। मुझे दर्द का एहसास जरा भी नहीं था कि इतनी चोट खाने के बाद में और मैं कैसे खड़ा हूँ और सारा खून निकलता जा रहा है। तभी एक दुकानदार जो मेरे पड़ोसी था वो कहीं गया हुआ था, उसी वक्त वो वहाँ पर आया था और मेरी हालत देख कर के वो चिल्ला पड़ा, सोनू क्या हुआ। लेकिन जब लोगों ने उसको पकड़ लिया, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, पत्थर तुम्हें भी मार देगा, तुम भी मर जाओगे। तब बोला कि रुक जाओ, मैं इसका साथी है, जानता हूँ। वो दौड़ के गया और एक मेरा खास फ्रेंड था, उसकी भी दुकान थी, उसको बुला कर ले आया। जब वो आया तो उसने हिम्मत करके मेरे हाथों से पत्थर हटाया और तब तक मैं पत्थर हटते ही मैं नीचे गिर चुका था। खून ज़्यादा निकलने की वजह से मुझ पर बेहोशी छा गई थी। फिर मुझे याद नहीं रहा कि मेरे साथ में क्या हुआ है। उस वक्त तक मुझे याद था कि जब मेरा वो फ्रेंड आया था,
लेकिन मैं ना बोल पा रहा था, ना मैं किसी को बता रहा था कि मेरे साथ में क्या हुआ है, ऐसा मैं क्यों किया हूँ। मेरा जो मुंह था, ज़बान थी, वो बिल्कुल चिपक गई थी। कुछ मैं किसी को बता ही नहीं पा रहा था कि कोई मेरी मदद कर सके। ऐसी हालात मेरे साथ में हुआ पड़ा था। आखिर दिन में भी भूत आ जाते हैं क्या? दिन में भूत पकड़ लेते हैं किसी को? मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं था। और तभी हमारा वो फ्रेंड, जब मैं बेहोश हो गया था तो लोगों के साथ मिल कर के और नज़दीकी हॉस्पिटल में मुझे ले गया था। मुझे इलाज करवाया और मैं कई दिन बिस्तर में रहा, इलाज होने के बाद भी, कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं सही ढंग से खड़ा हो पाऊँ। और जब मुझे होश आया था तो मैं देखा कि मेरे सामने में कुछ नज़र आ रहा है। ये वही सब चेहरा था जो मैं पहले देखा था, लेकिन अब उसमें कई चेहरे नज़र आ रहे थे। पहले तो मैं एक ही देखा था, लेकिन अब उसमें कई लोग नज़र आ रहे थे जो कि भूत की तरह थे, और पलक झपकते ही मेरी आंखों से वो फिर गायब हो जाते थे। मैं हॉस्पिटल में इलाज करा कर के ठीक तो हो गया, लेकिन मैं अपने जब घर आया था तब भी मेरे हालत बहुत ख़राब थी। मुझे वही लोग सब दिखाई पड़ रहे थे और मेरे लगता था कि आसपास में कोई न कोई घूम रहा है या मुझ पर निगरानी रख रहा है। और मैं, परिवार वालों ने अब मंदिर तांत्रिकों के पास लेके जाने लगे। बहुत टाइम लग चुका था, मैं स्वस्थ हो गया था, लेकिन वो जो दिखाई देने वाले लोग अभी भी मुझे दिखाई पड़ रहे थे। इतने तांत्रिकों से मिलने के बाद, पूजा पाठ कराने के बाद भी वो जो साया था वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। अब मैं आखिर कब तक अपने घर पर बैठता, क्योंकि मुझे भी बाल बच्चों को पोसना था, पालना था, आखिर पैसे की ज़रूरत थी। और फिर मैं मेला अपना काम स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो साया हमारा पीछा छोड़ नहीं रहे थे। अब एक तरह से कहूँ कि मैं उस साया का आदी हो चुका था। मुझे नुकसान तो कुछ नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन मैं डर जरूर जाता था। और फिर किसी ने बताया मंदिर का नाम, वहाँ पर भी गया, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर भी घूम के आ गया। कुछ दिन तो सही रहा, लेकिन फिर वैसे की वैसे ही हालात रही। और साया पता नहीं कब मेरे सामने में आ जाते, कब गायब हो जाते। अब वैसे महसूस तो होता रहता था कि आसपास में कोई न कोई है, और आज भी मैं वैसे ही जी रहा हूँ, उन सायों के साथ में भी। दोस्तों, ये थी सोनू जी की कहानी। लेकिन जब इनसे मेरी बातचीत हुई थी तो इन्होंने दोपहर मैंने दिन का जब ये घटना हुआ था बता रहे थे, तो मैं कई बार इनसे पूछा था कि रात में हुआ था ना आपके साथ में एक घटना? बोले नहीं भाई नहीं, रात में नहीं, दिन में। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि दिन में भी इस तरह का काली ताकतें सक्रिय होती है क्या। हम तो सुनते रहते हैं कि जो भी काली ताकतें हैं, बुरी ताकतें हैं, वो रात में ही ज़्यादा एक्टिव होती है, लेकिन यहाँ मामला तो उल्टा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है क्या। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। उसमें भी बहुत अच्छी कहानी है, आपको सुन कर के बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं।
आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।